नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 17 साल बाद आदिवासियों को मिलेगा वन पट्टा, सीएम सोरेन ने की अभियान की शुरुआत। झारखंड सरकार ने सोमवार को आबुआ बीर आबुआ दिसोम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आदिवासियों को वन पट्टा दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो कार्य बहुत पहले होने चाहिए थे, कहीं न कहीं उस काम की शुरुआत आज उनकी सरकार आबुआ बीर आबुआ दिसोम अभियान के रूप में कर रही है। वन अधिकार अधिनियम के लागू हुए लगभग 17 से 18 वर्ष होने जा रही हैं, लेकिन झारखंड में इस अधिनियम की गंभीरता को नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई चुनौतियों के बाद आज उनकी सरकार वन अधिकार अधिनियम को एक मुहिम के तौर पर शुरू कर रही है। इस मुहिम के तहत राज्य के वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी और मूलवासी समुदायों के बीच बड़ी संख्या में वन पट्टा का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने इस अधिनियम के तहत आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा देने में अब तक हुई लापरवाही पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने सामान्य लहजे में ही सामूहिक रूप से अधिकारियों को इसके लिए खरी खोटी भी सुनाई। टीबीएनएल को विस्तार करे झारखंड सरकार, मीटिंग में केंद्र का निर्देश दिया ये आश्वासन। केंद्र ने झारखंड में तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के विस्तारीकरण का काम जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि इस मामले में जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को कहा कि 4000 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले पतरातू सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के पहले चरण में 800 मेगावाट की तीनों यूनिटों का काम पूरा कराकर दूसरे चरण में 1600 मेगावाट का काम भी जल्द शुरू करे। सम्मेलन में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोलर पावर प्लांट लगाने में किसानों को आ रही समस्याओं की ओर केंद्र का ध्यान आकृष्ट कराकर समाधान निकालने की मांग रखी। ईडी का खुलासा, जेल का बड़ा बाबू दानिश अपने मोबाइल से गवाहों को देता था धमकी। प्रवर्तन निदेशालय ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के बड़ा बाबू दानिश रिजवान, जेलर मोहम्मद नसीम खान और जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को समन किया है। बड़ा बाबू दानिश रिजवान से ईडी आज यानी 7 नवंबर को पूछताछ करेगा। वहीं जेलर मोहम्मद नसीम को 8 और अधीक्षक हामिद अख्तर को 9 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि ईडी ने 3 नवंबर को जेल में छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने बड़ा बाबू का मोबाइल जब्त किया था। मोबाइल की जांच में ईडी की जानकारी मिली है कि दानिश अपने मोबाइल से मनी लॉन्ड्रिंग के केस के गवाहों को धमकी दे रहा था। उसके मोबाइल में कई गवाहों के नंबर और बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मिली है। अब आज यानी मंगलवार को उससे पूछताछ के दौरान ईडी उसके मोबाइल में मिले साक्ष्यों के आधार पर सवाल करेगा कि उसने ऐसा किसके कहने पर किया। आपको बता दें कि ईडी दानिश के मोबाइल की फोरेंसिक जांच भी करा सकता है। बता दें कि अभी होटवार जेल में मनरेगा घोटाला, अवैध खनन, टेंडर कमीशन, जमीन घोटाला और शराब घोटाले के करीब 1.5 दर्जन आरोपी बंद हैं। इन आरोपियों में नेताओं और अफसरों के करीबी प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी भी शामिल है। प्रेम प्रकाश जेल अधिकारियों के सहयोग से अपना साम्राज्य चला रहा था। उससे कई पुलिस व प्रशासन के लोग लगातार संपर्क में थे। इसमें कई आरोपी जेल से ही ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों के संपर्क में थे। सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने का आरोप, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त मिथिलेश कुमार ने कराया 36 लाख का नुकसान, जांच शुरू। पलामू के वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त मिथिलेश कुमार पर सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। मामला डाल्टनगंज में हुए गोविंदा नाइट प्रोग्राम से जुड़ा है। आरोप है कि प्रोग्राम से सरकार को 1 भी रुपए जीएसटी नहीं मिला, क्योंकि वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त मिथिलेश कुमार ने इसकी अनदेखी की। इसकी वजह से सरकार को लगभग 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आदेश पर वाणिज्य कर आयुक्त संतोष कुमार वत्सव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी गई है। इसमें अपर आयुक्त मुख्यालय विनय कुमार सिन्हा, अपर निवासिनी पुष्पिका टोपो और राज्य कर सहायक आयुक्त रितेश कुमार सिंह सदस्य हैं। कमेटी को 31 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपनी थी, पर अभी तक सौंपी नहीं गई है। इधर इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की है। रांची के कचहरी रोड में 4 महीने से बन रहा ड्रेनेज सिस्टम का काम अभी तक नहीं हुआ पूरा, यातायात प्रभावित। रांची शहर के भीड़ वाले इलाके कचहरी रोड में पिछले 4 महीने से ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो रहा है, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। अब तक 200 मीटर भी काम नहीं हो सका है। सड़क किनारे ड्रेनेज के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, जिसमें छड़ निकला हुआ है, जो लगातार दुर्घटना का आमंत्रण कर रहा है। गड्ढा खोदे जाने के कारण सड़क की चौड़ाई कम भी हो गई है, जिससे लगातार जाम भी लग रहा है। इस ड्रेनेज की वजह से इस पार से उस पार जाना भी मुश्किल हो रहा है। इधर कुछ दिनों से काम ही नहीं बढ़ रहा है। फिलहाल तो कार्यस्थल पर कोई मजदूर भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि काम बंद है। मतलब देखिए, पुल निर्माण कार्य के कारण ओवर ब्रिज से राजेंद्र चौक की ओर जाने वाली सड़क संकीर्ण हो गई है। इससे हर दिन राजेंद्र चौक के समीप सड़क जाम लग रही है। सोमवार को भी इस सड़क पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक व शाम 5 बजे से 7 बजे तक जाम लगा रहा। यहाँ नेपाल हाउस सचिवालय जाने वाले रोड से लेकर राजेंद्र चौक होते हुए ओवरब्रिज की शुरुआत तक सड़क जर्जर हो गई है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का स्टेशन का चयन, धनबाद एलएफसी एक्सप्रेस में बढ़ा सीटों का कोटा, संजय सेठ। पिस्का रेलवे स्टेशन का चयन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। यहाँ 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, अच्छी छत के साथ लिफ्ट व अन्य कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस आशय की जानकारी दक्षिण पूर्व रेलवे के उप महाप्रबंधक पंकज कुमार गुप्ता ने सांसद संजय सेठ को दी। पंकज गुप्ता ने रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल की मंडल स्तरीय बैठक में सांसदों के द्वारा उठाए गए बिंदुओं को लेकर सभी सांसदों को जवाब लिखा है। इसके आलोक में सांसद संजय सेठ द्वारा उठाए गए बिंदुओं का जवाब भी दिया गया है। बता दें कि धनबाद एलएफसी एक्सप्रेस में पहले की तुलना में रांची से सीटों का कोटा बढ़ाया गया है। थर्ड एसी में 23 सीट बढ़ाई गई है, जबकि स्लीपर क्लास में 16 सीटों का कोटा बढ़ाया गया है। खूंटी में 15 नवंबर को 2.5 घंटे रुकेंगे पीएम मोदी, जाने उनका पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर के दिन के 10 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिला स्थित उलिहातू के लिए रवाना होंगे। उलिहातू में प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, साथ ही उनके परिजनों के साथ बातचीत करेंगे। यहाँ से वे खूंटी में ही आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। बता दें कि खूंटी में प्रधानमंत्री लगभग 2.5 घंटे तक रुकेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ ट्राइबल प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, साथ ही ट्राइबल अचीवर्स से बात करेंगे। इसके अलावा विकसित भारत यात्रा की आईसी बैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान पीबीटीजी मिशन की शॉर्ट फिल्म व पोर्टल की लॉन्चिंग भी करेंगे। सड़क पर उतरे आदिवासी मूलवासी, NH 23 का चक्का जाम, वन अधिकार कानून और पेशा कानून के क्रियान्वयन की मांग। वन अधिकार कानून 2006 और पेशा कानून 1996 के कार्यान्वयन के लिए बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के आह्वान पर सोमवार को पेटरवार वन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेटरवार के तेनू चौक पर सभा करते हुए NH 23 के पेटरवार तेनू घाटी व पेटरवार कसमार पथ को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चक्का जाम कर दिया गया। कार्यक्रम में बोकारो जिला के 8 प्रखंडों के 200 गाँवों के हजारों आदिवासी मूलवासी शामिल थे। सभी महिला पुरुष पारंपरिक हथियार और गाजा बाजा से लैस थे। दर्जनों वक्ताओं ने धरना को संबोधित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व ग्राम सभा मंच के केंद्रीय प्रभारी राजेश महतो व मंच का संचालन सुरेंद्र कुमार टुडू ने किया। जाम में हजारों गाड़ियां की लंबी कतार लग गई, इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो अपने संबोधन में कहा कि गरीब आदिवासी मूलवासियों को वन अधिकार कानून के तहत हक मिलना चाहिए। विधायक ने रेंजर से लंबित वादों का निष्पादन करने को कहा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।